कैसे हो आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे तरीके से कर रहे होगे। ठीक है, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हमने देखा किस प्रकार से एक पूरा जाल फैला हुआ है हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर एक पूरा जाल फैला हुआ है। और वो किसका जाल है? तो वो है तंत्रिकाओं का जाल, है ना। एक पूरा हमारे अंदर नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, एक सिस्टम काम कर रहा है, उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर तंत्रिकाएं मिलकर के काम करती हैं। और जिस जगह पर ज़्यादा मात्रा में तंत्रिकाएं होती हैं, जिस जगह पर ज़्यादा मात्रा में न्यूरॉन्स होते हैं, उसको बोलते हैं दिमाग। सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? तो भाई यहीं पे होते हैं। ऐसा तो है नहीं तुम्हारा हाथ कोई चीज़ें याद कर लिया हो, है। ऐसा तो है नहीं तुम्हारा कोई पिटवा कोई चीज़ें याद कर लिया हो, ऐसा नहीं होता ना। क्या होता है? ऐसे। पिछली क्लास में हमने देखा ये ऐसे हाथ रखा था, आग लग गई, हाथ तुरंत पीछे कर लिया। कैसे? यहाँ से सिग्नल गया, कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मेरुरज्जु जो होता है, मेरुरज्जु के अंदर, मेरुरज्जु से तुरंत रिफ्लेक्ट आया। मेरे को क्वेश्चन बताओ, पिछली क्लास में बताया था एक मेरुरज्जु से तुरंत एक कोशिका होती है, उस कोशिका को क्या बोलते हैं बताऊं? तो आप लोग बताओ, उस कोशिका को क्या बोलते हैं जो तुरंत मेरुरज्जु से ही तुरंत इसको सिग्नल दे देती है मोटर न्यूरॉन को कि हाथ हटा ले। बताओ क्या बोलते हैं? इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में आपको बताना है। ठीक है, बस यही तक था। प्रतिवर्ती क्रिया वगैरह, गर्मी लग रही भैया क्या? प्रतिवर्ती क्रिया वगैरह सारा कुछ देख ही लिए थे आप लोग, है ना। वो पूरा अच्छे तरीके से मैं समझा दिया था। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा? हाँ, आज का टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। देखते हैं, सबसे पहले देखना तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है ये देखना है हमको। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो दो भागों में बटा होता है, एक सीएनएस एक पीएनएस, सीएनएस पीएनएस। ठीक है, सीएनएस का मतलब होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पीएनएस का मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र, है ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र लिखते जाना कॉपी में, ठीक है, जल्दी जल्दी। और भैया ये क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, देखो इस सीएनएस का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, केंद्र का मतलब क्या होता है? केंद्र का मतलब होता है केंद्र, बीचों बीच। जो ये तंत्रिका तंत्र होता है बीचों बीच स्थित होता है। केंद्र में कौन कौन से होते हैं? इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है इसके अंदर मस्तिष्क, एक होता है मेरुरज्जु। क्या होता है? एक होता है मस्तिष्क और एक होता है मेरुरज्जु। एक क्या होता है? तो एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। देखना, जैसे ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर ये हमारी खोपड़ी आ गई ऊपर वाली भाग, और ये एक वो आ गया क्या? स्पाइनल कॉर्ड। ये देखो जो पीछे वाली रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी के अंदर ही भरा होता है मेरुरज्जु, जिसको बोलते हैं, ये है। और इसके अंदर ये देखो छोटा 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 भरा हुआ, ये क्या है? मेरुरज्जु है। ठीक है, बताओ समझ गए यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल है। केंद्रीय का मतलब समझना, केंद्र मतलब बीचों बीच, शरीर के बीचों बीच, है ना। देखो इधर भी आधा है, इधर भी आधा है, बीचों बीच पड़ रहा है ना। इधर मतलब मत देखना सर, पीछे का देखो, ये यहाँ से बीचों बीच पड़ा, ये देखो बीचों बीच पड़ रहा है ना यहाँ पे, ये देखो सर आ गया। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक जाता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल कर देता है। फिर ये पूरा मेन लाइन यहाँ तक आई। ठीक है, मेन लाइन। जैसे आपको मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे नहर, नहर का एग्जाम्पल लो। आपके गांव में एक बड़ी सी नहर गई है, ठीक है, बड़ी सी नहर। तो उस बड़ी सी नहर को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, बोलते हैं मेरुरज्जु। और वो बड़ी सी नहर के अंदर पानी कहाँ से आया? तो आया मस्तिष्क से। ठीक है, समझना, मस्तिष्क से पानी आया, बड़ी सी नहर स्पाइनल कॉर्ड। फिर इस स्पाइनल कॉर्ड से बहुत ढेर सारे क्या होते हैं? बड़ी नहर से छोटे नहर होते हैं, छोटे नहर से क्या होते हैं सर? छोटे नहर से नालियाँ होती हैं। धीरे धीरे करके पानी कहाँ पहुँच जाता है? पानी खेत तक पहुँच जाता है। तो अब इसके बाद जो यहाँ पर इसके आगे जो तंत्रिकाएं फैलेंगी वो आती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर, पेरीफेरल। पेरीफेरल के अंदर दो होती हैं, एक होती है कपाल तंत्रिका, एक होती है मेरु तंत्रिका। ठीक है, समझना बहुत प्यार से। हाँ भैया समझ लेना, कहीं जाना नहीं। ठीक है, कपाल तंत्रिका और होता है मेरु तंत्रिका। देखो सर है हमारा, सर
सर के आसपास जितनी नर्व जा रही है, जैसे देखो मैंने ऐसे देखो कितना बार चेहरे को मैं बदल डाला, कितनी बार बदल डाला। अब देखो मार दूंगा एक तमाचा ज्यादा बात किए तो, देखा गुस्सा वाला चेहरा आ गया, फिर देखो अभी हंसने वाला है ना है ना, हंसने वाला चेहरा आ गया। तो ये क्यों, कैसे आ रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि इसके अंदर ये पॉसिबल तभी हो पाए क्योंकि इसके अंदर कपाल तंत्रिकाएं पाई गई हैं। मस्तिष्क तो यहाँ है ना, मैं हंस रहा हूं तो दिमाग को हंसना चाहिए अंदर से, लेकिन वो एक्सप्रेशन दे रहे कैसे, कपाल तंत्रिका के अंदर। कपाल मतलब ये हमारा जो सर वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं कपाल। कपाल के अंदर जितनी भी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, यहाँ पे हमने चींटे काट लिया, यहाँ पे मैंने सुई चुभा दी, यहाँ पे तो वो किसी ने ऐसे पट्ट से लग रहा है यार, है ना, मार दिया, तो तुम्हारे ब्रेन को तुरंत मतलब पता चल जाता है। ठीक है, अब ये तो कपाल तंत्रिका हो गई, लेकिन अब शरीर के मैंने यहाँ चींटी तुम्हारे काट ली है, यहाँ पे तुमको पिन चुभो दिया, यहाँ पे तुम्हारे आग लगा लिया, यहाँ पे तुमको ऐसे मार दिया चट्ट से, सिट, ओ भाई लग गया। तो इसकी जानकारी कौन दे रहा है? सर इसकी जानकारी दे रहा है मेरु तंत्रिका। मेरु तंत्रिका ये वाली होती हैं जो चेहरे के आसपास की तंत्रिकाएं होती हैं, उसको बोलते हैं कपाल तंत्रिका। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, बताइए मेरे को। कपाल तंत्रिका, ठीक है, यानी कि जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं वो मस्तिष्क से निकलती हैं, और जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं वो मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। 2 पॉइंट यहाँ पे समझे। तंत्रिका तंत्र के मेन 2 भाग होते ही हैं। दुनिया में कभी तुम बायोलॉजी पढ़ोगे और उस पर तंत्रिका तंत्र पढ़ोगे, यदि नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो वहाँ पे सर आपको ओनली 2 पार्ट ही देखने को मिलेगा, पहला CNS, दूसरा PNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय एक्टिंग नहीं कर पाया यार अच्छे से, ऐसे देखना, केंद्रीय फिर से, हाँ रीटेक एक कट करके हटा देना भैया, हाँ रीटेक करते। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग, एक मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु, ठीक है। और परिधि तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग, एक होती कपाल तंत्रिका और एक होती है मेरु तंत्रिका, जो पूरे शरीर में फैली हुई होती है। बस हमारी आंखें अब हमारी आंखें से दूर हो जाओ है ना। चलो अब पढ़ना क्या रहेगा, पढ़ना यही रहेगा, मस्तिष्क मेरुरज्जु ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं मस्तिष्क के बारे में। मिटा दूं? ए भैया मैं तो मिटा दिया, हट गया, देख लो, लिख लो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसमें। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, इसमें लिखना चाहे नहीं लिखना है। मैं गलत बोल जाता हूँ कभी कभी, कभी कभी हो जाता है ऐसी दिक्कतें, जवान है फिसल जाती है। ठीक है, ठीक है, पुरानी क्लास को पता है रिवीजन भी आप लोग कर लिया करिए थोड़ा सा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। तो ठीक है, चलिए मानव मस्तिष्क क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर मैं ह्यूमन ब्रेन का नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में किसका ख्याल आता है, बताइए, बोलिए। अगर मैं मानव मस्तिष्क का नाम लेता हूं, ब्रेन का नाम लेता हूं, तो आपके दिमाग में पहला ख्याल कौन सा आ जाता है? आपने मूवी में, गूगल पे, बुक्स में देखे होंगे ना दिमाग को अपने। ठीक है, मानव मस्तिष्क वो क्या होता है, कभी उसके बारे में जानने का प्रयास किए हैं? क्या होता है वो मानव मस्तिष्क? मस्तिष्क के अंदर आप लोग देखे होंगे कैसे तारे टाइप में जुड़ी होती, खूब ढेर सारी तारें जुड़ी होती हैं, और उन तारों के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक रहता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स दौड़ता रहता है। देखें कि नहीं देखें, मूवी वगैरह में ज़्यादा देखे होंगे। तो मानव मस्तिष्क क्या होता है कि मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना, ठीक है, किसका बना होता है? तो वो तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा तंत्रिका कोशिका पाई जाती हैं। इसके अंदर मानव मस्तिष्क किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन।
इसी को बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, ठीक है। मानव मस्तिष्क जो होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन? मानव मस्तिष्क। इसके अंदर इतनी तंत्रिकाएं पाई जाती, इतनी तंत्रिका जो और तंत्रिकाएं और कहीं पाई ही नहीं जानती। अरे तंत्रिका कोशिका क्या है बताओ? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ ये देखिए, ये देखिए, फिर बताइए। सिनैप्स, एक्सॉन, है ना, डेंड्राइट्स, बताया था ना। तो यही होती तंत्रिका, एक एक तंत्रिका, दो दो तंत्रिका ऐसे करके मिल करके ढेर सारी तंत्रिकाएं बनी होती हैं जो हमारी खोपड़ी में लगी होती हैं। ठीक है, चिप की तरह होती हैं, चिप याद करने के लिए। चिप देखे हो ना, मेमोरी कार्ड रहेगा 128 GB, दिखेगा इतना छोटा सा। तंत्रिकाएं रहती इतनी छोटी सी, लेकिन याद कर लेती इतनी बड़ी चीज़ों को, याद कर लेती, पूरे पूरे भारत को याद कर डालती हैं, जहाँ जहाँ भ्रमण करती रहती हैं, जहाँ जहाँ आप भ्रमण करते हो देखते हो। ठीक है, दिमाग को इसीलिए बढ़ाना चाहिए। जितनी चीज़ें आप तंत्रिका तंत्र में डालोगे उतनी चीज़ें आपको रिकॉल होती रहेगी, उतना दिमाग आपका तेज होता रहेगा। ठीक है, यदि आप अपने दिमाग के अंदर, तंत्रिका के अंदर वही रिपीटेड चीज़ें ला रहे हो लगातार, सुबह खाना उठना सोना, ये आपका दिमाग वैसे भी भोंदू का भोंदू रहा आएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है मानव मस्तिष्क में, ये न्यूरॉन्स का बना होता है। और इसकी डिफिनीशन लिखना हो तो भाई लिख लेना यार, डिफिनीशन भी बताना मेरा फर्ज है। कि मेरुरज्जु के साथ मिल करके मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आपस में मिल करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करते हैं। इसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हैं। दूसरा ये लिख सकते हैं कि मस्तिष्क की सभी क्रियाओं समन्वय का केंद्र होता है ना। मस्तिष्क सभी क्रियाओं की समन्वय का केंद्र होता है। ठीक है, मस्तिष्क क्या होता है कि जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर क्रियाएं हो रही हैं उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए उसका एक केंद्र होता है, हब होता है। अब जैसे मैं कुछ यहाँ से बोल रहा हूँ, वो मस्तिष्क से कंट्रोल है। ठीक है, और मैं यहाँ से कंट्रोल हूँ क्योंकि वो बुक मेरे को कंट्रोल कर रही है कि अमन इतना ही बोलना है ना, बुक में इतना ही लिखा है। और वो जिस तरह मेरा मस्तिष्क सिग्नल दे रहा है, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से मेरे हाथ चल रहे हैं। चलते चलते क्या होता है, मेरे पैर भी चलने लगते हैं और मैं ऐसे करके वैसे करके ऐसे करके चलने लगता हूँ, है ना। मैं मतलब भागने लगता हूँ इधर उधर सभी दिशाओं में। ठीक है, इसका यदि वजन देखा जाए, वेट, है ना, तो एक होता है चाइल्ड के अंदर और एक होता है एडल्ट। एडल्ट बोले तो वयस्क के अंदर। तो चाइल्ड के अंदर होता है 300 से 400 ग्राम का। चाइल्ड के अंदर कितना होता है, तो वो होता है 300 से 400 ग्राम का। और इसमें होता है 400 से 500 ग्राम का एडल्ट के अंदर। ठीक है, 300 से 400, वो 300 क्या हो गया भाई, हटा दो उसको। 300 से 400 ग्राम और चाइल्ड के अंदर छोटा रहता है भाई, और एडल्ट के अंदर हाँ 1400 से 1500 ग्राम का होता है भाई। तो क्या 1400 से 1500 ग्राम का होता है। और ये जो लड़कियां होती हैं ना, महिलाएं, उनके अंदर दिमाग थोड़ा सा कम रहता है। बोलते हैं ना तुम्हारे अंदर दिमाग कम है, इसलिए उनका दिमाग लगभग 1350 ग्राम तक का होता है। 1350 ग्राम। ठीक है, एडल्ट में फीमेल, एडल्ट फीमेल की बात है। ठीक है, चाइल्ड का छोटा होता है, बिल्कुल छोटा सा तो वो रहता ही है, वैसे भी वो छोटा सा बाबू छोटा सा रहेगा। अब तुम लोग एडल्ट हो गए हो, मैं भी एडल्ट हो गया हूँ, तो अब दिमागवा थोड़ा सा बड़ा हो गया। दिमाग बड़ा होगा, जितनी चीज़ों को सोचेगा तो इसका भार भी बढ़ेगा। पहले 400 ग्राम का तो छोटा सा, है ना, एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा, और अब तो भैया 1 किलो से ज़्यादा हो गया है। तराजू में रख दोगे, न्यूरॉन्स खत्म। तराजू में रखने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर एक बार तुम यहाँ से कुछ सिग्नल हटाए, एक बार भी तुम कुछ ऐसा कुछ किए इधर भी, थोड़ा सा सुई की पिन भी चुभ गई तंत्रिका में, तो पूरे सभी मतलब सर्किट में आग लग जाएगी। जैसे आग नहीं लग जाती, आग लग जाएगी, तुरंत आग लग गई, तुरंत फ्यूज, सारा कुछ खत्म, बॉडी खत्म। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इसकी स्टडी को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। इसका अध्ययन जो करते हैं, मानव मस्तिष्क का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, है ना। और इसकी स्टडी को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। और इससे जो बनते हैं डॉक्टर, ठीक है, जो मानव ब्रेन का, ह्यूमन मस्तिष्क का, ठीक है, अध्ययन करते हैं, मानव के मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट।
और जिस विभाग में जा करके, जिस फील्ड में, जैसे बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, तो इसी तरह जो ह्यूमन ब्रेन का जो अध्ययन करता है वो होता है न्यूरोलॉजी के अंदर, और जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट हो भैया तुम, ठीक है। इसीलिए जब कोई दिक्कत आती है तो हम लोग किसके पास जाते हैं? अब अगर हमारे सर में चक्कर आ रहे हैं और भी कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो हम ऐसा तो है नहीं कि हड्डी वाले के पास चले जाएंगे, हम जाएंगे न्यूरोलॉजिस्ट के पास, है ना, जाते हैं ना, बिल्कुल। चलिए क्लियर है यहाँ तक। यदि पूछा जाए ब्रेन कितना होता है, तो ब्रेन बॉडी के 2% भाग होता है बॉडी का, ये समझना। यदि बॉडी 100% की है तो 2% भाग लगभग ब्रेन का होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, मानव मस्तिष्क के बारे में इतनी कुछ नॉर्मल जानकारी थी, ठीक है। बिल्कुल इन चीज़ों को, या न्यूरो का मतलब समझ गए? देखो न्यूरो का मतलब यही समझना है, न्यूरॉन्स, न्यूरो, न्यूरॉन्स, न्यूरो, ठीक है। मस्तिष्क के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूरॉन्स। क्या पाया जाता है? न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स समझो, न्यूरॉन्स मतलब न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिस्ट किसके डॉक्टर होंगे? होंगे आपके मस्तिष्क के। मस्तिष्क के यदि भाग देखे जाएं तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। इंग्लिश से लिखो कि हिंदी से? मैं आपको इंग्लिश से लिखे दे रहा हूं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन, लिखो मेरे साथ, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन, ठीक है, अग्र मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क को बोलते हैं, अग्र के बाद, आगे के बाद आएगा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन, है ना, मिड ब्रेन। और जो तीसरा मस्तिष्क होता है नीचे वाले मस्तिष्क को बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। इसको बोलेंगे अग्र, इसको बोलेंगे मध्य मस्तिष्क, और इसको बोलेंगे पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क क्या होता है? अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का भाग सबसे बड़ा होता है, और इसमें जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। ये 3 भागों में बटा होता है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, ठीक है। एक होता है सेरिबेलम, ठीक है, दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्या होता है? सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम है, सेरिब्रम। अभी देखना, ये तीनों नाम याद करवाना है। हाँ, सेरिब्रम, सेरिब्रम को बोलते प्रामस्तिष्क, ठीक है। इसको हम लोग सेरिब्रम को प्रामस्तिष्क भी बोलते हैं, याद रखना, प्रामस्तिष्क लिख लो, प्रामस्तिष्क। और जो सेरिबेलम होता है, ठीक है, सेरिबेलम मध्य मस्तिष्क का भाग होता है, उसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। सेरिब्रम तो मस्तिष्क का जो आगे वाला भाग होता है। देखो मस्तिष्क देखे होगे 2 भागों में ऐसे डिवाइड रहता है, 2 भागों में ऐसे, है ना। जब ये 2 भागों में, एक भाग इधर एक भाग इधर, लेफ्ट राइट, है ना, लेफ्ट राइट, तो ये तो आगे वाले जो भाग होते हैं वो सबसे बड़े भाग होते हैं, और आगे वाले भाग को ही बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर क्या होता है? जो चीज़ें हम सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि बताओ तुम 5 साल पहले तुम किस क्लास में थे, तो अब आप लोग सोचने लग गए कि भैया मैं 5 साल पहले, अच्छा 5 साल मैं वहाँ पढ़ता था, ऐसे था वैसे था। सोचने, फिर तुम समझ के क्या बोलना है तुमको, सोचने समझने का जितना भी काम होता है वो सेरिब्रम करता है। समझना। अभी तुम इस चीज़ को समझ रहे हो, अभी तुम अपना दिमाग इस बोर्ड पर लगाए हुए हो, अपना दिमाग मेरी बातों पर तुम गौर करके फरमाए हुए हो, गौर करके बिल्कुल गड़े हुए हो, तो इसको बोलते हैं सोचने समझना। सोचने समझने की क्रिया कौन कंट्रोल करता है? आपका दिमाग, ठीक है। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस जो बाहरी चीज़ें हमारे शरीर के बाहर होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ठंडा लग गया, गर्म लग गया, ठीक है, बाहर वातावरण क्लाइमेट बदल गया, ठीक है, वेदर बदल गया, बारिश होने लगी, तो इसका जो आभास होता है हमारे बॉडी को कराता है। यहाँ गर्मी लगने लगी, पसीना आने लगा, कौन करा रहा है? तो हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, आगे मस्तिष्क ये वाला, ठीक है। मस्तिष्क यहीं पर रहता है, ये अग्र, समझना, अग्र, फिर ये मध्य, नीचे
वो सॉरी अग्र मध्य पश्च, ठीक है, अग्र मध्य पश्च, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है, समझ गए। इतना मार दिया ना। हाँ हाँ हाँ, एक बात बताओ, देखो मैं अभी कट 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 मार दिया ना, तो समझो अगर इतना दिमाग में अपने मस्तिष्क को मार देता ना, जो अंदर घुसा हुआ है, थोड़ा सा वैसे मारता ना कट, तुरंत उसके अंदर शॉक हो जाता, तुरंत खत्म हो जाता, तुरंत खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि हमारे जो शरीर के बाहर एक वो पाया जाता है, ये देखो ये एक कवर पाया जाता है जो इसको ढक के रहता है, ढक के रहता है ना। अब इसके अंदर दिमाग है हमारा, ये देखो ऐसा ही दिमाग है, बताओ, ये देखो इसके बाहर एक कपाल वो होती ना, क्या बोलते हैं, शरीर जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं क्रेनियम, है ना, क्रेनियम। और मस्तिष्क के अंदर 8 हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी? 8 हड्डियां मस्तिष्क के अंदर पाई जाती हैं। बाहर एक क्रेनियम की परत रहती, सीमेंट की तरह जुड़ी रहती है वो, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा भड्ड भड्ड यहाँ वहाँ लड़े तो कुछ होता नहीं, नहीं यहाँ पे ऐसे भड्ड से लड़ते, कट से चले जाते, ऐसे आँख ना खोलते ऐसे मर जाते, कहने का मतलब है, ठीक है। इतना वजन जो हम लोग यहाँ वहाँ लड़ते रहते हैं ना, थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे कर ऐसे मार दिए, ये क्रेनियम की परत हटा के मारो, फिर देखना, देखना मजा, फिर है देखना मजा, ऐसे करके हो जाएगा, है ना। तो ये क्रेनियम की परत है और इसके अंदर जो होता है वो मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइस नामक एक तरल द्रव भरा होता है, ठीक है। और अगर उस द्रव्य को, अगर ये द्रव्य हट जाए ना तो भैया मेनिंजाइटिस हो जाता है, ये खतरनाक बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है, मेनिंजाइटिस जो रोग होता है कब होता है? जब कोई झटका लग जाता है इस द्रव्य में, इस परत में कोई दिक्कत आ जाती है, मेनिंजाइटिस में कोई दिक्कत आ जाती है। और जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, लिख लेना। यहाँ पे जो तरल भरा होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जिस जगह पर भरा होता है मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो रोग जो कौन हो जाता है? मेनिंजाइटिस हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद करिएगा थोड़ा सा। चलिए, फोर ब्रेन समझ गए। फोर ब्रेन के 3 भाग, सेरिब्रम, बोलो ब्रह्म, ब्रह्म मतलब भ्रम पैदा कर देना। भ्रम हमको कब पैदा होता है? जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, ठीक है। तो सेरिब्रम मतलब कंफ्यूज कर दिया, सोचने समझने में तुमको बोझ डाल दिया, तो कौन सा वो सेरिब्रम हुआ, ठीक है। बाहरी चीज़ों का ज्ञान थैलमस। अब देखो हाइपोथैलमस क्या करता है, समझना, यही मेन खेल खेलता है ना। प्यार, मोहब्बत, इश्क, है ना, और भूख, प्यास, ये सब कौन कंट्रोल करता है? तो ये सब कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इसका एक रूल होता है 7 सेकेंड रूल। 7 सेकेंड तक यदि आप किसी सुंदर लड़की को देखते हैं, है ना, यदि आप लड़की हैं तो सुंदर लड़के को देखते तो आपके अंदर आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। ओ चचा किसको देख रहा है भाई, अच्छा, फिर वो मनगढ़ंत कहानी बनाने लगता है, काश ये मेरी होती, ऐसा होता, वैसा होता, प्यार होता, मोहब्बत होता, दिल होता। भाई वो जो दिल है ना, ये असली वाला दिल निकाल के दे देंगे ना तो तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा, डॉक्टर भी तुम्हें 2 जूता मार के भगा देगा, समझ रहे हो। वो ये जैसो ऐसे वाला दिल होता है ना, इसे करके जो भी बनता हो, है ना, ऐसे वाला दिल रियल दिल नहीं होता। रियल दिल निकाल के दे देंगे ना, गिनते रह जाओगे कितने इसमें छेद हैं, है ना, कहाँ से कहाँ जाता है, ढूंढते रह जाओगे उसमें, ठीक है। दिल विल के चक्कर में ना पड़ना, ये पूरा गेम खेलता है हाइपोथैलेमस बेचारा। दिल को तो फालतू में लोग मारे ही रहते, दिलवा भी वहाँ से बोलता रहता है, ससुरे पगला डाला है हमका, हैं, प्यार मोहब्बत मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मेरा काम है रक्त को पंप करना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखना। लेकिन पूरा गेम खेल रहे हाइपोथैलेमस, जिसको तुम कभी कुछ कह ही नहीं रहे हो। और एक चीज़ बता दूं आपको, चलिए ठीक है ना। तो देखो हाइपोथैलेमस चाचा एक्टिवेट होते हैं 7 सेकेंड में, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप किसी को देख रहे हो तो ज़्यादा देर तक मत देखते रह जाइए, ठीक है। नज़रें झुकाइए, 2-3 सेकेंड में 3-4 को देखिए, है ना। समझ रहे हो ना। देखो मना कर दूंगा तो ऐसे तुम मानोगे नहीं कि मैं मना कर दूं तुम मान जाओ, ठीक है। तो देखो आदतें क्या होती हैं, हमको आदतें सुधारनी होती हैं, ठीक है। और आदतें एक दिन में नहीं सुधरती, धीरे धीरे करके जब मैच्योरिटी आती जाती है तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, ठीक है।
तो फिर क्या होता है हाइपोथैलेमस के लिए एक चीज़ और, जिसे लहसुन और प्याज खाने के लिए क्यों मना किया जाता है, गरम खाना खाने के लिए क्यों मना किया जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है उसी से। जैसे ज़्यादा आप लहसुन खा रहे हो, ज़्यादा प्याज खा रहे हो, ठंडी के दिनों में हाइपोथैलेमस पड़ा रहता है यहाँ वहाँ, ज़्यादा गर्म ही चीज़ें मत खाओ, तो ठंडाए रहो, देखो पड़ा रहेगा। इसको ज़्यादा यदि गर्मी मिल रही है, कैसे लहसुन से प्याज से, कुछ कुछ लड़के रहते पोथी डाल देते, पूरा जो लहसुन का गुच्छा होता है उसको ही डाल देते, पका देते, फिर उसको कचर के खाते हैं, है ना। तो यही दिक्कत आएगी फिर, समझ रहे हो। तो इश्क मोहब्बत से दूर रहो, पढ़ाई पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कह रहा हूँ। मध्य भाग, मिडिल ब्रेन के दो भाग होते हैं, एक होता है कार्पोरा और एक होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल, ठीक है। तो यदि आप लोग अग्र मस्तिष्क डाले हैं, अग्र मस्तिष्क में प्रामस्तिष्क हेडिंग पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में आप लोग कुछ लिख सकते हैं, है ना। मेरे पास कुछ कंटेंट है इसमें। यह है कि यह मस्तिष्क का, देखो मैं बताया हूँ, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग होता है। ये मस्तिष्क का आगे जो सोचेगा, समझेगा, उत्तर देगा, ठीक है, जब आपको चीज़ों को याद करेगा, तो वो जाहिर सी बात है जटिल तो होगा ही, विशिष्ट तो होगा ही। तो अग्र मस्तिष्क क्या होता है शरीर के, ठीक है, अग्र मस्तिष्क सबसे अधिक जटिल और विशिष्ट भाग होता है। इसको प्रामस्तिष्क भी बोलते हैं। इसके अंदर स्मृति की चीज़ें होती, मेमोरी की चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। सोचने वाला मुख्य भाग देखने, सुनने, सूंघने आदि विभिन्न ग्राहियों को, संवेद को ये प्राप्त करता है। जैसे जो चीज़ें हम देखे जा रहे हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, अग्र मस्तिष्क के पास जा रहे हैं। हम लोग कुछ चीज़ों को सुन रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं कुछ बात को, फिर वो बात रिसेप्टर ग्रहण कर रहे हैं, ग्राही ग्रहण कर रहे हैं, कान वाले संवेदी अंग, ठीक है, कान के रिसेप्टर ग्रहण करके वहाँ पहुँचा रहे हैं, वहाँ भी रिसेप्टर हैं पकड़ने के लिए, क्या वहाँ से आ रहा है, सही चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ आपको सही सुनाई दे रहा है कि नहीं। क्यों, इसके लिए बहुत ढेर सारे फंक्शन काम करता है हमारे बियॉन्ड, ठीक है, हमारे बिहाइंड, पीछे, ठीक है। हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं, हम लोग अपने में ही परेशान रहते हैं, अपने में ही उलझे रहते हैं, समझ रहे हो। जितना तुम उलझे रहते हो ना, उससे सोचो अगर तुमने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो तो कितना तुम बड़ा काम कर रहे हो, कितनी चीज़ें आपको समझने का मौका मिल रहा है। और आप लोगों को बता दूं, सच में दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो आप, सबसे अच्छे। इतना अच्छा मैं नहीं था जिस क्लास में तो आप लोग हो ना 10th क्लास में, इस तरह आप वीडियो देख रहे हो, लिटरली बता रहा हूँ, इतना अच्छा मैं नहीं था, ठीक है। इसलिए मुझे बदलने में इतना वक्त लग गया, नहीं तो इतना मैं कब के कर दिया होता, ऐसे इधर उधर घूमता रहता था। आप लोग कोई वो नहीं हो, ठीक है, कोई हल्के नहीं हो, कोई हल्के बच्चे नहीं हो, हल्के मत लेगा तो कोई तुम्हें, बहुत बहुत आगे बहुत कुछ करने वाले हो यार आप लोग, पूरा भविष्य आपके ऊपर है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा करोगे यार, ठीक है। तो इसमें चीज़ लिख सकते हो कि विभिन्न ग्राहियों से संवेदी अंग प्राप्त किया जाता है। इसके अंदर जाहिर सी बात है भाई, जितने भी ग्राहियाँ हैं संवेदी अंग प्राप्त कर लेता है, रिसेप्टर ले लेता है, सोच समझ के बताता है, ठीक है। यह ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। जो ये भाग होता है अग्र मस्तिष्क जो होता है, ये ऐच्छिक पेशी जो होती है, जैसे ऐच्छिक पेशी, मेरा हाथ मेरे हाथ में इच्छा में है, ठीक है, इसकी गति को मैं चाहूँ तो ऐसे ऐसे करेगा और मैं चाहूँ तो नहीं करेगा। मेरा दिमाग कह रहा मत कर, नहीं करेगा, मैं कर कर कर, ये देखो करने लगा, सब करो, ये करने लगा। ऐच्छिक पेशियों की गति को कौन नियंत्रित करता है, तो करता है अग्र मस्तिष्क। कौन, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क सोचने वाला भाग होता है, भूख से संबंधित केंद्र भी होता है, ठीक है। चलिए अब मध्य मस्तिष्क में आते हैं, दो भाग होते हैं इसके अंदर, एक होता है कार्पोरा, एक होता है सेरिब्रल। याद करना, सेरिब्रल और ये है सेरिबेलम और पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। याद करो, सेरिब्रम सोचना समझना, भ्रम में आ जाता है, कौन है सेरिब्रम, किसका भाग, फोर ब्रेन का पार्ट। सेरिब्रल, ब्रल मतलब मध्य, ठीक है, मध्य तो होता है ब्रल, और एक होता है पश्च, जिसको बोलते हैं बेलम, बेलन की तरह बना होता है पश्च मस्तिष्क। नीचे वाला मस्तिष्क कैसा होता है, रोल होता है ना, गोल गोल होता है, रोल की तरह, बेलन की तरह। तो जो कार्पोरा होता है, समझो कार्पोरा जो होता है वो सुनने और देखने के मेन काम आता है, ठीक है। सुनने और देखने कैसे, हम चीज़ें सुन तो लेते हैं,
हमारा कान है सुनने के लिए, सुन लेगा, लेकिन जब वो सिग्नल को भेजेगा, सुना हुआ सिग्नल को ऊपर भेजता है, तो ऊपर रिसीव करने वाले भी चीज़ें होती हैं ना, कौन कान की आवाज़ को रिसीव करेंगी, है ना। अब आप लोग 10th में हैं, यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे चैनल्स हैं, बहुत ढेर सारे वीडियोज़ हैं। अब रिसीव करने आप पहुंच गए ना एक जगह पर, मैं आपको रिसीव करने के लिए बैठा हूं, इसलिए मैं इस वीडियो पे लिख के रखा हूँ कि क्लास 10th का टॉपिक है, तो रिसीव करने के लिए कोई चाहिए ना। इसमें लिखा ही ना होता तो आप क्यों देखते, नहीं देखते। मैं ना बताता कि मैं 10th को पढ़ा रहा हूँ तो नहीं देखते, चले जाते। तो वहाँ पर ब्रेन के अंदर रिसीव करने के लिए भाग होते हैं, जो आंखों से हमारा जाता है ना, उसको फिर कान से जो सुनता है उसको रिसीव करने के लिए कौन रिसीव करता है, कारपोरा। जिसका कारपोरा खराब हुआ ना, तो वो देखेगा सही लेकिन वो देख नहीं पाएगा, ठीक है। सुनेगा ठीक ठाक लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा मैं क्या सुना हूँ, ठीक है। तो कारपोरा ये मैटर करता है, देखने सुनने, आपकी आंखें नजरें कितने भी तेज हों, ठीक है। और जो सेरिब्रल होता है ये किसको नियंत्रित करता है, तो ये मेरु रज्जु को नियंत्रित करता है। जो मेरु रज्जु होता है, मेरु रज्जु क्या होता है, ये तो मस्तिष्क है। तो ये जो मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड बीच वाला है ना, स्पाइनल कॉर्ड को ये पूरा नियंत्रित करता है, कौन, मेरु रज्जु। और मेरु रज्जु किससे ढका होता है, हड्डियों से ढका होता है, रीढ़ की हड्डी, जिसको बोलते हैं मेरुदंड, ठीक है। अब आते पश्च मस्तिष्क का 3 भाग होता है, और ये सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लिख लेना इसमें, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। इसके बाद आ दो सेरिबेलम। यार बहुत टाइम हो रहा है ना, बोर हो जाओगे, कहोगे भैया बहुत पढ़ा दिए, है ना। चलो बस इतना ही, आज इतना ही पढ़ाऊंगा कंफर्म, ठीक है। सेरिबेलम देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेरिबेलम क्या होता है, तो सेरिबेलम इसको बोलते हैं अप्रमस्तिष्क और इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। और ये दूसरा मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए मस्तिष्क का बताओ दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो वो होता है सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम का क्या काम होता है, बेलम क्या हो गया, बेलम, बेलम क्या होता है, बेलम मतलब बेलन। बेलन क्या करता है, बैलेंस बनाता है, बैलेंस बनाता है, मतलब मान लो भाई बैलेंस है ना। देखना रोटी के बीच में ऐसे रखोगे, बैलेंस बिल्कुल गोला गोला रहेगा, बैलेंस बना के रख दोगे एक जगह रखा रहेगा, तनिक भी डगमगाया बैलेंस हटा। तो बैलेंस बनाने के लिए कौन है, तो सेरिबेलम क्या करता है, शरीर का बैलेंस बनाता है, बैलेंस क्रिएट करके रखता है, नियंत्रण करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है, ठीक है। इसको संतुलन करके रखता है, कौन, सेरिबेलम। अब मुझे ये बताओ, जो दारू पी लेते हैं, जो नशे की चीज कर लेते हैं, तो उनके शरीर में कौन सा भाग खराब हो जाता है, जो ऐसे लोढ़ा लोढ़ा कहीं चलने लगता है, ऐसे देखो, ऐसे बिल्कुल ऐसा गिर पड़ के बिल्कुल ऐसा ऐसा कर ऐसे चलते रहेंगे। कौन चलता, कौन दिमाग का कौन सा भाग, अब तो मेरा तो भाई सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरी ब्रल, तीनों सही हैं। तो मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ भाई, मैं तो ऐसे चल रहा हूँ, मैं तो ऐसे चलूँ, मेरा जैसे मन होता है ऐसे चलूँगा, मेरा जैसे पढ़ाने का मन है मैं वैसे पढ़ाऊँगा, मेरा जैसा स्टाइल है पढ़ाने का मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा, दूसरे को देख कर थोड़ी देर पढ़ा दूंगा मैं। सही बता रहा हूँ ना भाई, लाइक कर दो इसी बात पर। तो जिसका सेरिबेलम खराब हुआ तो संतुलन उसका बिगड़ा, आया मैं पढ़ाने ऐसे, देखो आज पढ़ाने वाले हैं आँख, आँख के बारे में, ठीक है। मेरी आँखें नहीं खोल रही, दारू पी के आया ना कोई, है ना, या कोई नशे नशे की चीज़ के, जिसका सेरिबेलम खराब हुआ तो बैलेंस से नहीं बन रहा। पता चल गया पढ़ाना है तो देखो, पढ़ो, मेहनत करो, और घूमो। क्योंकि मैं बैलेंस ही नहीं हूँ भाई, कुछ पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कैसे खड़ा हूँ मैं। पढ़ो, मेहनत करो। क्या तुम मेहनत करोगे, दो ही तमाचा मार के चले जाओगे, बोलोगे हट नालायक, तो वही खराब बन के बैठे है, हमको बोला मेहनत करो, मारेंगे तो तमाचा। तो सेरिबेलम क्या करता है सर, तो शरीर का बैलेंस करता है। जो नशेड़ी रहता है उसका सेरिबेलम खराब हो जाता है, फिर वो यहाँ वहाँ ऐसे घूमता फिरता जाता रहता है। फिर कभी किसी उसको कुत्ता दौड़ा लिया, उसको कोई लोग उसको मिल करके पीट दिए, कोई उसका सामान छिना लिया, तो उसको कंट्रोल है में नहीं, चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सर सेरिबेलम। सेरिबेलम के बाद आता है पोन्स और आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये दोनों क्या करते हैं, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, अनैच्छिक क्रियाओं पर इनका कंट्रोल रहता है ना, अनैच्छिक क्रियाओं,
अनैच्छिक क्रिया जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कंट्रोल करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसे आपका पाचन को कंट्रोल कर दिया, पाचन, ठीक है, परिसंचरण कंट्रोल कर दिया, ठीक है, हृदय को इसने कंट्रोल कर दिया, ठीक है, इसने किडनी को कंट्रोल कर लिया, किडनी को कंट्रोल करता है कौन, हार्ट। ऐसा तो है नहीं आपका हार्ट थक गया हो, हार्ट पंप करते करते थक गए हो, मना कर दिया हो कि अब मैं पंप नहीं करूँगा, जाके दूसरा देख ले, ऐसा तो बोलता नहीं। क्यों नहीं बोलता, क्योंकि कंट्रोल होता है। कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जिसे सांस होती, सांस ले रहे हो ऐसे, अभी मैं अपने सांस को रोक लूँ दो मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के लिए, वो 4 सेकंड के लिए रोज देखना, रोक दूंगा, रोक दिया ना, तो ये सांस को मैं रोक सकता हूं लेकिन कुछ समय तक। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो इसको कंट्रोल कर रहा है पोन्स, ठीक है, पोन्स को बोलते हैं पोन्स वेरेलाई, ठीक है, पोन्स वेरेलाई। रक्तचाप वगैरह ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये था आपका, इन दोनों को ब्रेन स्टेम भी बोला जाता है, इन दोनों को ब्रेन स्टेम भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा मस्तिष्क। और चलिए ठीक है, अभी आज मस्तिष्क पढ़ लीजिए, कल हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्पाइनल कॉर्ड, और फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका मस्तिष्क के बारे में, और मुझे उम्मीद है ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर जाइएगा, वीडियो सर्च कर लीजिएगा, हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ा करके, मेरा दिल खुश हो जाता है जब आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, और मैं हमेशा यही कहता हूँ और यही कहता रहूँगा कि जीवन में एक बात याद रखना, कभी भी बदला लेने का मत सोचना, हमेशा बदलाव का सोचना, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।